आप सभी को आज का ये सुंदर दिन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मुबारक हो। और हम सब जानते हैं कि हम खुश हैं और आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि आज का दिन जो है यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों। एंड पौलुस भी इस बात को कहता है, मैं फिलिपियों की पुस्तक में मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित हो। आनंदित होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़ा कार्य करा है। आइए ये समय होगा कि हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के द्वारा इस आराधना को, संडे सर्विस को जो है शुरू करेंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, एक बार फिर मैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर आपकी वेदी पर आता हूं और इस वक्त पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूं कि हम सबको स्थिर करिए, हम सबको अपनी सामर्थ्य और अपने अनुग्रह के द्वारा स्थिर करिए परमेश्वर, ताकि इस अंतिम युग में प्रभु हम आपके वचनों में और आपके विश्वास में और आपके अनुग्रह के द्वारा स्थिर रह सकें और आपको कभी भी छोड़ने वाले ना हो सकते, सदैव आपके पीछे चलें और आपको और भी ज्यादा खोजने वाले हो सके। आज का ये रविवार का दिन, संडे की ये आराधना परमेश्वर हमें एक बार फिर स्थिर करे, ताकि परमेश्वर हम अपने हयाव को किसी भी तरीके से ना कम करते हुए बड़े विश्वास के साथ प्रभु आपके साथ संगति करते हुए आगे बढ़ते चले जाए। जितने लोग आज फेसबुक के माध्यम से और कलीसिया का हर एक सदस्य जो इस वक्त अपने घर में बैठकर इस आराधना में शामिल है, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, सब पर अपना अनुग्रह करिए, सबकी आंखों खोलिए परमेश्वर, ताकि वो ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार पे चमकाई थी उन सब पर भी चमके, ताकि ये अंधकार से बाहर निकलकर ज्योति में आए और परमेश्वर आपके अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन। दिस इज द डे that the Lord has made and we will rejoice in and be glad in। याद रखिएगा, हमें इसमें आनंदित होना है, खुश होना है। और जब आप ऐसा करते हैं और जब आप अंदर से खुश होते हैं, याद रखिएगा आपको सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन जब आप अंदर से बुझे हुए होते हैं, जब अंदर से दुखी होते हैं, तो अच्छी चीजें भी बुरी लगने लगती हैं। ये है इसकी खूबसूरती और ये है इसका भेद। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित हो। सो गॉड इज गुड ऑल द टाइम। God is good all the time. Remember this, परमेश्वर अपने लोगों के लिए हमेशा अच्छा है। यस, लिखा विश्वासियों के लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। What a wonderful promise by God. Thank you Jesus, thank you Lord। आइए ये समय होगा कि हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं और परमेश्वर की ये आज्ञा और हम हर एक उस आज्ञा में, हर एक उस प्रॉमिस में क्या है, आनंदित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रॉमिसेस को निभाता है, परमेश्वर अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करता है। तो हम क्या है, हमें प्रॉमिस मिला है 1 जॉन 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम जानते हैं हम कमजोर हैं, हमसे गलतियां होती हैं, और इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह करा और एक ऐसी व्यवस्था ठहराई है जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होते और हम हर रोज पवित्र यीशु के लहू से पवित्र ठहराए जाते हैं। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, और यकीनन जो लोग अभी प्रभु में नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वो पश्चाताप करें और प्रभु में आए और उसके अनुग्रह को प्राप्त करें। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, और परमेश्वर इस हिदायत के लिए कि आपने कहा है कि मुझ में आनंदित हो, और हम वाकई इसमें आनंदित होते हैं। पिता, हम जानते हैं कि शरीर के भाव से हमसे गलतियां होती हैं, बीते समय में जाने अनजाने में यदि कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। पिता, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु में अभी नहीं है, परमेश्वर उनके मनों को प्रेरित करें कि वो अपने पापों को माने और प्रभु अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा को ग्रहण करके उद्धार पाएं और उस अनंत जीवन में प्रवेश करें। ये सब कुछ मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन। याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग प्रभु में हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, वो गलतियां करते, वो पाप नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सब पापों को क्रूस पर क्षमा कर दिया है। परंतु जो लोग प्रभु में नहीं है, इसलिए मैंने शब्द उनके लिए पाप का इस्तेमाल करा। हम अब लिखा, अब जो मसीह यीशु पर है उन पर दंड की आज्ञा नहीं।
What a wonderful promise. आइए इस प्रॉमिस में रिजॉइस करें, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें और एक गीत गाएंगे, बहुत ही सुंदर गीत है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे संग संग है। Yes, he is always with us. Remember this. वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए जब हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं तो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को देखते हैं। जैसे राजा दाऊद ने परमेश्वर के नाम को की जय जयकार करी, उसने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, और परमेश्वर ने उसको सामर्थी बनाया और उसने गोलायत को जो है एक छोटे से पत्थर से गिरा दिया। यही होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य जब हमारे अंदर आती है तो बाहर की कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। प्रेज द गॉड। आइए हम अपने स्थानों पे बड़े झूमते हुए और नाचते हुए और जोश के साथ इस गीत को गाएंगे। और मेरे साथ संगीता है, जॉय जो है कैसियोपेर है, और हम सब अपने अपने स्थानों पे जहां कहीं भी होंगे, क्योंकि आप ये आराधना, ये स्तुति हम किसके लिए कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, सेनाओं के यहोवा के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे। इसलिए अपने अपने स्थानों पे आनंद के साथ गाइए, खो जाइए और मगन होइए। आइए इस गीत को गाएंगे। आनंदित होइए, अपने स्थानों पे आनंदित होइए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा कहा है कि आनंदित हो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हमें आनंदित होना है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार्गो निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार्गो निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याद रखिएगा, गढ़ का मतलब जो कवर करके रखता है, गढ़ का मतलब जो बाउंड्रीज के अंदर हमें जो है बांध के रखता, ताकि कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी हमारे डेरे के निकट, हमारे घर के, हमारे शरीर में प्रवेश न करे।
ऐसा है हमारा जीवित परमेश्वर जो हमें सुरक्षित रखता है। इसलिए दाऊद ने अपने जीवित परमेश्वर को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया था। इसलिए वो 17 साल का बच्चा डरा नहीं, परंतु बड़े हियाव के साथ कहता है कि आज मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। मेरे प्रियो, आप जहां कहीं भी हैं इस बात को समझिए। और जो लोग अभी भी परमेश्वर को नहीं जानते और इस फेसबुक के माध्यम से आज देख रहे हैं, मैं विनती करूंगा कि आप उसकी सामर्थ्य को जानिए, क्योंकि वो जो है वो हम पर अनुग्रह करता है। और आज का जो वचन है वो भी अनुग्रह पे है। और मैंने पहले ही डाला था, ग्रेस द अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। द ग्रेस इज द अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। इसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। कई बार हम ये गलती कर जाते हैं कि हम अपनी काबिलियत को परमेश्वर के सामने रखने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात जो है एक दृष्टांत के रूप में बताई थी कि एक व्यक्ति था और वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर देख, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो सारी व्यवस्थाओं का पालन करता हूं और मैं तो दिन रात प्रार्थना करता हूं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति प्रार्थना कर, हे प्रभु मुझ पापी पे दया कर। तो उसने कहा उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। यही है ग्रेस। जब आप दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के चरणों पे रखते, तभी परमेश्वर की सामर्थ्य को देख सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा है कि अपनी कमजोरी को मेरे सामने प्रकट करो, तब मैं अपनी सामर्थ्य दिखाऊंगा। अगर तुम अपने आप की दृष्टि में बुद्धिमान बनोगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कभी भी नहीं देख पाओगे, कभी नहीं देख पाओगे। तो पहली चीज, आज हम पहले जो शब्द को समझेंगे, ग्रेस। अनुग्रह क्या है परमेश्वर की दृष्टि में? बिब्लिकली अनुग्रह का क्या मतलब है? परमेश्वर की दया, परमेश्वर की सामर्थ। हम इसे अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा है कई बार अलग अलग शब्दों में पौलुस ने बहुत ज्यादा ग्रेस शब्द का इस्तेमाल करा अपनी पत्रियों के अंदर, क्योंकि उसने जाना है कि जब वो बहुत ही अपनी पावर में था, अपने जोरावर में था, तो उसने कभी भी ऐसी सामर्थ नहीं देखी जो उसने अपनी निर्बलता में देखी। इसलिए वो हर वक्त कहता है कि प्रभु के अनुग्रह, जो कुछ भी मैं आज हूं उसके अनुग्रह के द्वारा। What a wonderful word और टेस्टिमनी बाय पॉलुस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपकी भी ये टेस्टिमनी होगी और आज हम देखेंगे ग्रेस का मतलब है गेटिंग। ग्रेस का मतलब है, इंग्लिश में मैं बताना चाहता हूं, गेटिंग व्हाट यू डोंट डिजर्व। गेटिंग फ्रॉम गॉड व्हाट यू डोंट डिजर्व, दिस इज कॉल्ड ग्रेस। The unmerited favor of God। वो हमारे अंदर कोई खूबियां नहीं देखता है, फिर भी वो अपने अनुग्रह के द्वारा हमें स्थिर करता है, हमें जगहों पे सामर्थ प्रदान करता है। कहीं पे वो आनंद और कभी खुशी देता है, कभी वो ब्लेसिंग देता है, कभी वो अपने प्रोमिसेस को, हर जगह उसका ग्रेस काम करता है। और ग्रेस जो है वो बाइबल का कोड है, याद समझिएगा। इसको समझना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो मसीह में है उनको तो बहुत ही जरूरी है, और जो मसीह में नहीं है वो मैं चाहता हूं कि आप इस ग्रेस के द्वारा, इस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर में आए, ताकि परमेश्वर की और भी ज्यादा सामर्थ्य को अपने जीवन में आप देखेंगे। आइए, मैं चाहता हूं कि एक वर्ष निकालेंगे, रोमन्स की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 17 to 21। ये वर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। रोमन 5:17 से हम पढ़ेंगे और इसकी 21वीं जो ये इस अध्याय की आखिरी चंद वर्ष हैं, जिसके अंदर पौलुस ने उन गहराइयों को प्रकट करा है, जो अनुग्रह उस पर हुआ, जो उस अनुग्रह को परमेश्वर ने उस पर प्रकट करा, वो उसने लिखा ताकि कलीसिया इसे जान पाए। आइए पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी
सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने के कारण हुआ, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। Amen. What a wonderful verses. What a wonderful verses. यहाँ पे पौलुस ने चंद आयतों के अंदर परमेश्वर के उस अनुग्रह को खोल कर रखा आपके सामने और बताता है जिस प्रकार से एक व्यक्ति एडम अर्थात आदम के द्वारा पाप जगत में फैला और वो मृत्यु का कारण बना, उसी प्रकार एक दूसरा व्यक्ति जो शरीर में आया था अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ्य सारे संसार में फैल सकती है यदि हमने उसे ग्रहण करा। और यहां पर बड़ी अच्छी तरीके से बाद में खोल के बताया किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है बुराई का बीज बोता है और बुराई बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता के द्वारा, क्या आज्ञाकारिता थी वो, कि परमेश्वर की उस इच्छा को, उस प्लान को जिसके द्वारा वो समस्त जाति पे, समस्त मनुष्य जाति पर अपने अनुग्रह को प्रकट करे, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उसे फुलफिल करा शरीर में आके। इसलिए यहां पे लिखा है मनुष्य का पुत्र, एक व्यक्ति, मनुष्य, दोनों मनुष्य थे, क्योंकि मनुष्य के लिए मनुष्य की शरीर में आने की आवश्यकता है। वहां परमेश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि जिस शारीरिक दशा में पाप हुआ है उसी शारीरिक दशा में उसका उद्धार होना भी आवश्यक है, और इस चीज को गहराई से हम सबको जानना होगा। और जब आप इस गहराई को जान लेते हैं तब परमेश्वर का अनुग्रह होता है। हम यहां पे देखेंगे 19वीं वर्ष में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, आगे लिखा है वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरे, नहीं लिखा है ठहरेंगे। वर्ड शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए और पढ़िए। ठहरेंगे अगर उन्होंने परमेश्वर के इस अनुग्रह को स्वीकार किया, अगर उन्होंने परमेश्वर की इस दया को और इस प्लान में अगर वो सम्मिलित हो। मैं बताना चाहता हूं क्यों अनुग्रह, अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड यहां पर कैसे होता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य जाति के पाप के दंड को अपने पुत्र अर्थात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य के ऊपर डाले, और उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को संपूर्ण किया। क्योंकि बड़ा असंभव है कि गाय और बैलों और बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा पाप क्षमा किए जाएं। इसलिए परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को इस संसार में उतारा ताकि उस व्यवस्था को, जो लहू के बहाए जाने के द्वारा पापों को क्षमा करती थी, उसी व्यवस्था को यीशु में फुलफिल करके उसको खत्म कर दिया। इसलिए बाइबल कहती है कि अब जो प्रभु यीशु मसीह पर है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि अब देखो सब कुछ नया हो गया। वी आर द न्यू क्रिएशन, वी आर नॉट अंडर लॉ बट वी आर अंडर ग्रेस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा और बाकी जो मसीह लोग हैं उसको भी जरा गहराई से समझे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग जिन्होंने अभी भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करा वो इस बात को जान लें। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल जो हमें बताती है और मैं चाहता हूं कि आप उसको जरूर पढ़ें, रोमन्स इसी रोमन्स में 3रा अध्याय, और हम उसकी जो है 20वीं आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि
क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं। ध्यान से देखिए, व्यवस्था के कामों से अर्थात व्यवस्था पे चलने से, अर्थात लॉ पे चलने से, अर्थात कमांडमेंट्स पे चलने से कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। क्यों नहीं ठहर सकता? कारण है, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान, इसलिए क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है और साथ ही साथ व्यवस्था हम पे दंड लाती है। बड़ी गहरी चीज है। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, क्योंकि सबने पाप करा है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। नाउ गॉड ओनली एक्सेप्ट परफेक्शन एंड यू कैन नॉट बी परफेक्ट, यू कैन नॉट बी परफेक्ट। प्लीज इस बात को समझिए। परमेश्वर के सामने जब पहले व्यवस्था में देखेंगे, जब बलिदान हुआ करते थे तो परमेश्वर कहता था वो बलिदान उस जानवर का किया जाए जिसके अंदर कोई भी फिजिकल दोष ना हो, क्योंकि हम स्पिरिचुअल तरीके से जानवर को फिजिकल दोष ना हो, उसका कोई भी अंग किसी भी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा जानवर जो है बलिदान के योग्य नहीं है। इसीलिए परमेश्वर जब अनंत बलिदान करता है, सनातन बलिदान करता है, परमानेंट बलिदान करता है, तो वो एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी देह को इस पृथ्वी पर उतारता है जो निष्कलंक ठहरे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसको नहीं मिला। कौन है जो जाएगा और इस बलिदान को पूर्ण करेगा? तो यीशु ने कहा मैं जाऊंगा, आई विल गो। और उस देह में आके उसने उन तमाम बुराइयों पर नियंत्रण पाके अपने आप को पवित्र ठहराकर और तमाम संसार की परीक्षाओं और शैतान की परीक्षाओं से, शारीरिक परीक्षाओं से, आंखों की अभिलाषाओं, तमाम प्रकार की अभिलाषाओं को रोककर उस कार्य को जो परमेश्वर की योजना थी फुलफिल करा, ताकि परमेश्वर इस योजना के तहत जो हम पर अनुग्रह करे। अब अनुग्रह कैसे होता है, कैसे आप जो है परमेश्वर की दृष्टि में जो है धर्मी ठहरते, इसे समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं शैतान ने ये कर दिया हमारे साथ, वो शैतान को बलवंत बनाते हैं, और लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शैतान का खुला तमाशा बना दिया। और आज मैं बताना चाहता हूं कि शैतान का तमाशा परमेश्वर ने बना दिया है, लेकिन आप और मैं इस बात को समझते नहीं है। और मैं आज आपको समझाना चाहता हूं किस प्रकार शैतान काम करता है, उसकी सामर्थ्य क्या है। उसकी सामर्थ्य है व्यवस्था। आज मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह में फुलफिल करके शैतान को हरा दिया। लिखा हुआ उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने परास्त कर दिया, बेकार कर दिया। लेकिन लोग आज नहीं समझते। आज बहुत से मसीह लोग बार बार ये कहते हैं कि शैतान ने हमारे ये जीवन में ये कर दिया, शैतान हमारे सामने ये लिया है। शैतान तो हार गया है, लेकिन तुम पहचानते नहीं हो, क्योंकि तुमने कभी अनुग्रह को पहचाना ही नहीं। और मैं आज इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, इसको समझिए। मैं बाइबल में बहुत सी वर्सेस हैं, लेकिन मैं आपको जो है संक्षेप में बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझाऊंगा। देखिए, जब लॉ आया, पहली चीज अदन की वाटिका में परमेश्वर क्या दिखाता है? इस पेड़ का फल नहीं खाना। शैतान ने क्या करा? शैतान ने हवा को उसी पेड़ का फल खिलवा दिया। कैसे? चतुराई से, चालाकी से, क्राफ्टी नेचर की वजह से, झूठ बोलकर, जैसे भी खिलाया। लेकिन शैतान करता क्या? प्लीज इस बात को सब समझें। शैतान हमारे जीवन में आकर व्यवस्था का उल्लंघन करवाता है, और जब हम व्यवस्था को तोड़ते हैं तो उसका दंड हम पर आ जाता है। अब परमेश्वर ने कहा ये तो शैतान बेवकूफ बनाया जा रहा है मेरे लोगों को, बार बार वो व्यवस्था को किसी ना किसी तरीके से तोड़वाता जा रहा है, कभी लालच से, कभी अभिलाषाओं से। तो परमेश्वर ने कहा क्यों ना मैं इस व्यवस्था को फुलफिल करके इसको समाप्त कर दूं। आपको पता नहीं होगा, यीशु मसीह ने एक अपने चेलों को एक नई आज्ञा दी थी। कहता भाई तो एक नई आज्ञा, क्यों उसने कहा कि मैं नई आज्ञा देता हूं? क्यों नहीं उसने ये कहा कि मैं एक और आज्ञा देता हूं? कहता मैं एक नई आज्ञा देता हूं कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना। बाइबल एक जगह कहती है दूसरी बार कि प्रेम सब पापों को ढांप देता है, एंड दैट इज व्हाई
यूहन्ना 3:16 में इस बात को हम पूर्ण पाते हुए देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का मन है। He loves, love, प्रेम सारे पापों को ढांप देता है। This is called grace। लेकिन ये कैसे फुलफिल होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और जितने लोगों ने आज नहीं समझा उसे समझिए। तो मैं वापस आऊंगा व्यवस्था पे। मैंने व्यवस्था, तो शैतान हमारे जीवन में क्या करता है? जब परमेश्वर कहता है चोरी मत करो तो चोरी करवा देता है। जब कहता है लालच मत करो तो लालच करवा देता है। और जो लोग व्यवस्था में जीते हैं तो निश्चित रूप से व्यवस्था का दंड आता है। जैसे हम मूसा के जीवन में देखेंगे कि जब मूसा ने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करा, उसने अपने बच्चे का जो खतना, जो परमेश्वर की आज्ञा थी कि 8 दिन की होते ही उसका 8वें दिन खतना कराना है, और नहीं कराया, परमेश्वर, बाइबल बताती कि परमेश्वर जो है मूसा को मारने के लिए आ गया। He cannot compromise with law. If you break law, you will die. अगर तुम व्यवस्था को तोड़ोगे तो मारोगे। इसलिए वहां पे लिखा है जैसे ही उन्होंने फल खाया और परमेश्वर का कहर उन पर आ गया और वो अदन की वाटिका से बाहर हो गए, परमेश्वर कर्स में आ गए। आप बाइबल पढ़िएगा, उत्पत्ति 3 में ये लिखा है किस प्रकार से परमेश्वर ने हवा को, सांप को और आदम को कर्स नहीं करा परंतु आदम को दंड दिया है कि भूमि तेरे कारण श्राप है। तो बड़ी वंडरफुल वर्ड्स है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ईव को कर्स दिया, डेविल को कर्स दिया, लेकिन एडम को कर्स नहीं कर दिया। क्यों? बिकॉज गॉड क्रिएटेड एडम इन हिज ओन इमेज एंड इन हिज ओन लाइकनेस। इसलिए वो कहता भूमि तेरे कारण श्रापित है और भूमि तेरे लिए प्रॉब्लम्स को उपजाएगी, ऊंट कटारे हो जाएगी, तू मेहनत की रोटी खाएगा। और परमेश्वर इस आदम को बाद में दूसरे आदम के द्वारा अनुग्रह में दोबारा से लेकर आता है। दोबारा से उस अदन की वाटिका में, प्रॉमिस लैंड में हम प्रवेश करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसको समझना होगा। तो शैतान लॉ का इस्तेमाल करता है, वो लॉ तोड़वाता है। अब क्या है, लॉ क्या डिमांड करता है? लॉ डिमांड करता है पनिशमेंट, और उसका अंतिम जो डिमांड है दैट इज डेथ। इसलिए पहले पुरुष में सब मरते हैं। अच्छा, दूसरे पुरुष में यहां लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह में सब जीवन पाएंगे। कैसे पाएंगे? पहले तो आप इस व्यवस्था को समझिए। तो यीशु मसीह आया, तो यीशु मसीह ने क्या करा? परमेश्वर ने जो व्यवस्था, लॉ जो परमेश्वर के द्वारा ही बनाया हुआ था, जब वो मृत्यु मांगता है, वो दंड मांगता है, तो पिता ने क्या करा? पिता ने अपने पुत्र पर उस लॉ के दंड को डालकर उसे फुलफिल कर दिया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी परमेश्वर की आज्ञाकारिता क्या थी कि उसे एक सिनलेस जीवन जीना था। यू कैन नॉट, नोबडी कैन, बट जीसस हैज डन दैट। इसलिए वो कहता है मैं इस अपने पुत्र से प्रसन्न हूं क्योंकि उसने पिता की इच्छा को फुलफिल करा। नाउ लॉ इज नेल्ड ऑन द क्रॉस। व्यवस्था जो है क्रूस पर ठोक दी गई और खत्म हो गई। याद रखिए, क्रूस पर ठोक दी गई और खत्म हो गई व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रमाण देकर, जो व्यवस्था मांगती थी उसको देकर उसको फुलफिल कर दिया। अब क्या है? अब शैतान, जो लोग इस बात को समझ लेते हैं, जो इस अनुग्रह को समझ लेते हैं, उन पर शैतान का दाव चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? इसलिए मैंने आपको अभी बताया था। आइए हम पहले यूहन्ना में क्या लिखा? यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु का लहू हमें सब पाप। परमेश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था ठहरा दी, एक नई व्यवस्था बना दी कि जब कभी तुम्हें शैतान बरगलाए, जब कभी तुम्हें शैतान बहकाए, जस्ट से लॉर्ड फॉरगिव मी। और परमेश्वर ने उस व्यवस्था को ऑलरेडी फुलफिल कर रखा है, उस कवनेंट के द्वारा, उस परमेश्वर के उस प्रॉमिस के द्वारा कि अब मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और कहता कि मैंने तुम्हें हिम की तरह श्वेत बना दिया। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आज्ञाकारिता का चोला हमें पहना दिया। अब ये फुलफिल क्या होगा?
कैसे होगा? लिखा जितनों ने विश्वास करा। मेरे सुनने वाले लोगों, जितने लोग आज इस फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से इस ग्रेस के सुसमाचार को, इस अनुग्रह के सुसमाचार को सुनते हैं, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, ना तो स्वर्ग पे ना पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में कोई नाम दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो। वो एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की उस व्यवस्था को, उस दंड की व्यवस्था को क्रूस पर अपने प्राणों के द्वारा फुलफिल करके व्यवस्था को नष्ट कर दी। अब जब व्यवस्था नहीं रही तो दंड कहां रहा? यही शैतान हार गया। और हम आज भी शैतान 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 चिल्लाते रहते, क्योंकि आप पहचानते नहीं है। जिस दिन आप इस बात को, ये आज भी शैतान क्या है, उन लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है जो इस बात को नहीं पहचानते। उनके जीवन में वो प्रबल है, जैसे हवा के जीवन में प्रबल हुआ और हवा के द्वारा आदम के जीवन में प्रबल हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब हम इस प्रॉमिस को, इस अनुग्रह को, इसकी गहराइयों को जब हम पहचान लेते हैं तो शैतान क्या है? तभी यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की किसी भी सावण से, किसी भी चीज से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तो डरते क्यों हो? इसलिए डरते हो क्योंकि तुम्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, उसकी समझ नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जो कहीं भी हो, इस बात को सुन लो और परख के देखो, क्योंकि परमेश्वर कैसा भला और सामर्थी परमेश्वर है। उसने इस कायनात को बनाया है, इस दुनिया को बनाया है, उसी के इशारे पे सब कुछ होता है, याद रखिएगा। लेकिन जो लोग व्यवस्था में रहते हैं वो दंड भोगते हैं, और जो अनुग्रह में रहते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के प्रेम को पाते हैं। व्यवस्था, पुराने नियम में वो उनके लिए परमेश्वर था, यहोवा परमेश्वर, क्रोध करने वाला परमेश्वर। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा वो उनका पिता बन जाता है। नाउ ही इज लविंग देम। अब वो प्रेम की बात करता है, वहां वो दंड की बात करता था। वहां वो मूसा को भी नहीं छोड़ता, लेकिन यहां हम इतने पाप रोज करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे गले लगाता है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में प्रभु यीशु मसीह यही बताता है कि जब वो छोटा पुत्र सब कुछ परमेश्वर से दूर हो गया, सारी बुराई करके जब बिल्कुल कंगाल हो गया, मरने पर आ गया, तो कहता है मैं पिता के पास जाऊंगा। और पिता कहता है, पिता रोज अपने बेटे का इंतजार करता था कि आज आ जाए, आज आ जाए और आज आ जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग सुन रहे हैं, आज आ जाओ, क्योंकि पिता आज भी बाहें फैलाए हुए खड़ा हो, क्योंकि उसने उस दंड को, उस व्यवस्था को अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर ठोक कर खत्म कर दिया। नाउ ही स्टार्ट लविंग अस, हमसे प्रेम करने लगा है। तभी तो वो प्रेम को इतना महत्व देता है। पूरी न्यू टेस्टमेंट में बाइबल कहती है लव, लव एंड लव। देयर इज नथिंग ग्रेटर देन लव। क्योंकि प्रेम सब पापों को ढांप देता है। अनुग्रह, प्रेम जब परमेश्वर करता है तो परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने उनके पापों को ढांपने की योजना भी बना दी, और अपने ही पुत्र को क्रूस पर बलिदान करके, उस व्यवस्था को खत्म करके, शैतान के कामों को नष्ट कर दिया। उसकी पावर, जो झूठ बोलने की पावर थी, जो भ्रमाने की पावर थी, व्यर्थ कर दिया, बेकार कर दिया। अब शैतान का हम पे कोई दाव नहीं चलता है। प्लीज इस बात को याद रखिए, शैतान का हम पर, इस बात को समझ लीजिए। और जिसने समझ लिया वही आनंदित रह सकता है, क्योंकि क्या लिखा है कि शत्रु की कोई भी सामर्थ, शत्रु की कोई भी सामर्थ से तुम्हें कुछ नहीं होगा। That is the power which God has given to us. Rejoice in. तभी तो वो कहता है कि प्रभु में, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। यही तो आपकी आनंद का विषय है। अब कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा हरा दिया, क्योंकि अब उसकी जो सामर्थ्य थी, जो व्यवस्था थी, वो खत्म हो गई है। लोग समझ, लेकिन आज भी बहुत से क्रिश्चियन व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, ये मत कर, वो मत कर, इसी में लगे रहते हैं। देखिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह को, अब मैं आपको दूसरी बात बताना, ये तो अनुग्रह हो गया। कैसे आप इस अनुग्रह में आएंगे मैं बताना, एक ही मार्ग है, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरा। पहली चीज मैंने व्यवस्था, आपको मैंने परमेश्वर के इस प्लान को समझा दिया, अनुग्रह को। अब आपको इस पर विश्वास करना है।
इस पर विश्वास करना। विश्वास क्या मांगता है? एक्शन। Faith without action is that. What is the action here now? When you say yes, I want to receive the grace of God, the action is प्रेरित काम उसका 2 अध्याय और उसकी 38 वर्स पढ़िए। Act 2:38। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, हाँ, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, हाँ, जिसको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अपने पास बुलाएगा। There is no other way than Jesus Christ. You cannot come without Jesus Christ to the Father. Remember this, जितने लोग सुन रहे हैं इस बात को, क्योंकि यह अंतिम युग है। मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर ये वचन मुझे दोबारा देगा नहीं देगा, लेकिन मैं आज इस बात को बताना चाहता हूं कि अनुग्रह को, परमेश्वर की उस दया को, उस प्रेम को, उस करुणा को स्वीकार करो और मानो कि तुम पापी हो और अपने पापों की क्षमा मांगकर यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। बपतिस्मा जानते क्या होता है? प्लीज मैं समझाना चाहता हूं। बपतिस्मा वो क्रिया जिसमें आप अपने विश्वास को प्रकट करते हैं और ये कहते हैं कि मैं अपने पुराने जीवन को जो है बरी कर रहा हूं। इसलिए जब आप पानी में जाते हैं तो आपका पुराना जीवन जो है मर जाता है, और जैसे एक मुर्दे को कब्र में गाड़ देते हैं वैसे ही वो मर जाता है पानी में, और जब वो बाहर निकलता है तो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा निकलता है। कैसे निकलता है? क्योंकि वो आदम का बीज वहां मर जाता है, वो व्यवस्था वहां नष्ट हो जाती है, और जब वो वहां से बाहर निकलता है तो यीशु मसीह के बीज के साथ, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर आपके मन के अंदर अब अपने प्रेम को और अपने प्रोमिसेस को डालेगा। यू आर नथिंग एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, God will do now everything. इसीलिए अभी हमने रोमन्स में क्या पढ़ा? एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में फैला और पाप के द्वारा मृत्यु फैली, और दूसरे मनुष्य के द्वारा आज्ञाकारिता के द्वारा क्या हुआ? अनंत जीवन में हम प्रवेश करते हैं। What a wonderful! मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं अपने परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखता हूं, उसको समझ लेता हूं, तो मेरा मन अंदर से आनंदित होता है और मैं हर वक्त चाहता हूं कि मैं उसकी महिमा, उसकी स्तुति और जय जयकार करूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप अनुग्रह को समझ लेंगे, उसकी दया को समझ लेंगे, तो आपके मन भी आनंदित हो जाएंगे। आपको किसी बात का डर नहीं रहेगा। ये महामारी कोरोना वायरस किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह छू ही नहीं सकती, बिकॉज दिस इज नॉट क्रिएटेड फॉर अस, दिस इज क्रिएटेड फॉर दोज हु आर लिविंग इन लॉ, फॉर पनिशमेंट। जो लॉ में जी रहे हैं उनके लिए पनिशमेंट है, याद रखिएगा, बिकॉज लॉ ब्रिंग्स पनिशमेंट। अब आप कहेंगे कि बहुत से लोग तो नहीं मर रहे क्योंकि उनका अभी समय नहीं आया है। जिनका समय आएगा वो नहीं बच पाएंगे, और जिन पर अनुग्रह है उनके लिए बनी नहीं है महामारियां। ये दंड, जब हम लॉ में नहीं है तो हमारे लिए दंड की आज्ञा ही नहीं है। समझिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें लॉ से बाहर कर दिया है ना। हम किसमें? अनुग्रह में, ग्रेस में है, परमेश्वर की दया में है, उसके प्रेम में है। और वो कहता है कि मैं अब तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। साथ ही साथ वो हमारे मनों के अंदर अपनी व्यवस्था को डालता है। कौन सी व्यवस्था? कौन सी व्यवस्था? A new commandment which Jesus has given is love each other. यहीं से क्या होता है? कहता है प्रेम सब पापों को ढांप देता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए कभी भी कभी बुरा नहीं कर सकते, कभी उसके लिए बुरा नहीं बोल सकते, कभी उसके लिए बुरा सोच नहीं सकते। लव कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड्स। दिस इज द लॉ गॉड जीसस हैज गिवन, ओनली वन लॉ, दैट लव ईच अदर। अपने चेलों से कहता है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना, इसी से तुम मेरे चेले ठहरोगे। मैं तुम्हें ये नई आज्ञा देता हूं, एक ही आज्ञा दे गया। मैंने उस दिन से इसको अपने हृदय में बैठा लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें समझना होगा
और परमेश्वर से अनुग्रह को। अब जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में आते हैं तो अद्भुत रीति से परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में प्राप्त होती है। लिखा है इब्रानियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा हो, मेहरबानी से पढ़ें। जब हम उद्धार पा लेते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में पा लेते हैं, होता क्या है, परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करती है, कैसे राजा दाऊद ने एक छोटे से पत्थर को घुमा के, गोफन को घुमा के एक 18 फीट गोलियत को जमीन पर गिरा दिया, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ आ जाती है। और सामर्थ का परमेश्वर जो पौलुस के द्वारा इब्रानियों की पत्री में इस बात को प्रकट करता। पढ़िए क्या लिखा है, 1:10 हिब्रू 1:10। और ये कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी, इब्रानियों हिब्रू 1:10 1:10 वेट 9 में क्या लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म, एक मिनट रुकिए, जहां पे ये लिखा हुआ है हिब्रू, एक मिनट, इब्रानियों जहां पे लिखा है कि 14 सॉरी माय फॉल्ट 1:14 क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए एंजेलिक पावर इज विद अस, जो हमारी सेवा करते हैं। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। कभी आपने सोचा कि स्पिरिचुअल रैल्म के अंदर, अंधे के इस रैल्म के अंदर परमेश्वर की एंजेलिक पावर्स जो है हमारे साथ रहती है। किनके साथ? जिन्होंने उद्धार पा लिया। उद्धार कैसे पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अपने पापों की क्षमा मांगकर उद्धार पाते हैं। उद्धार का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, यीशु मसीह है। उसको ग्रहण करिए मेरे प्रिय भाई बहनों, और जिन्होंने ग्रहण कर लिया उनको डरने की जरूरत नहीं। नाउ यू आर अंडर द ग्रेस, यू हैव enormous power in you. When you speak, the angels fulfill it. इसलिए जब राजा दाऊद ने कहा कि आज मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं और आज ही वो तुझे मेरे अधीन कर देगा, मेरे हाथों में कर देगा, और मैं तेरी गर्दन काट के तेरे मांस को चील को वो खिलाऊंगा, और वही हुआ, वही हुआ। तो जब अनुग्रह के लोग, परमेश्वर के लोग किसी बात को बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया। We protect people, we heal them. हम उन्हें चंगा करते हैं, हम उन्हें सुसमाचार के द्वारा अनुग्रह में लाते हैं ताकि वो दंड में ना आए। आज जितनी भी संसार में बीमारियां आए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दंड के कारण आती हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। वैक्सीन आ जाएगा, अगली बार दूसरी बीमारी आ जाएगी, साइंटिस्ट और जो डॉक्टर्स हैं दूसरे वैक्सीन में लग जाए, फिर तीसरी आ जाएगी। भाई पृथ्वी के आरंभ से विनाश होता चला आ रहा है। लोगों ने उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करी लेकिन विफल रहे, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। अगर आप उसके सामने खड़े होना चाहते हैं तो उसके अनुग्रह में आइए, उसकी दया में आइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस वचन के द्वारा आपको इस बात को बताना चाहता हूं। नाउ इस राज्य को, इस अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात कही है और मैं बताना चाहता हूं काफी हद तक। तो क्या है, आप अब लॉ में नहीं है, ये लॉ में रहने से ही मरते हैं हम। शैतान क्या करता है, जो लोग लॉ में रह रहे हैं उनसे लॉ तोड़वाता है और उन पर दंड लेकर आता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लॉ को फुलफिल कर रहे हैं लेकिन वो कभी पूरा फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो बहुत कम हिस्से को फुलफिल कर पाते हैं, क्योंकि लॉ को कोई फेवरेबल। इसीलिए तो कहा है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी ठहर ही नहीं सकता। क्यों नहीं ठहर सकता? क्योंकि वो कभी व्यवस्था को फुलफिल कर ही नहीं सकते। समझिए गहराई को। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को खत्म करा यीशु मसीह के प्राणों के द्वारा और अपनी सामर्थ के द्वारा उसे फिर से जीवित करा, और वो ही अनुग्रह हमें विश्वास के द्वारा प्राप्त हो। विश्वास करने का मतलब होता है टू एग्री विद गॉड, align with God, have the same frequency as God frequency. Please, जब frequency टैली करते हैं तब आप एक होते हैं। तो परमेश्वर की जो frequency है वही आपकी frequency होनी, मतलब align with God, relying on God, have faith in God's word and His plan. Please इस बात को समझिए। जब आप समझ जाएंगे तो डर निकल जाएगा। इसलिए वो कहता है हमें डर की आत्मा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर। अभी हमने क्या देखा, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Now this is the seed of God. The power of God comes within us. यही तो हमें कहता है कि मत डर,
क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। यही तो है वो परमेश्वर की व्यवस्थाओं को हमारे सामने लेकर आता है कि रिलाई ऑन दिस, रिलाई ऑन दिस। राजा दाऊद बहुत अच्छी बात कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध ना जाऊं। आप कब परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं? जब आप अनुग्रह से बाहर हो जाते हैं, आप दंड में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इसलिए आज बहुत से मसीह जो है वो दंड में है, क्योंकि वो बार बार व्यवस्था की बातें करते हैं। वो कभी नहीं कहते कि हम अनुग्रह में हैं। जब आप अनुग्रह में आते हैं तो जो आपके जीवन से गलती होती है, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे सारे पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, तो तुम फिर क्यों पाप की बात करते हो? परमेश्वर आप ही अपने अनुग्रह के द्वारा तुम्हें स्थिर करेगा। आप ही तुम्हारे मनों को अपनी सामर्थ्य के द्वारा स्थिर करेगा। आप ही वो तुम्हारे मनों के अंदर अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को डालेगा। वही प्रेम हम जब जो पिता ने हमसे प्रेम करा, फिर वही प्रेम हम दूसरों से करने लगते हैं। हम भी उनके पापों को उजागर ना करके, परंतु उनके पापों को ढांपते हैं, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, बिकॉज यही तो पिता ने हमारे साथ करा। और जब पिता का बीज अर्थात उसका आत्मा हमारे अंदर आता है, तो वही काम हमें करना सिखाता है। लेकिन जो अनुग्रह को नहीं प्राप्त करते, जो इस परमेश्वर के विधान को, उसकी इस बड़ी योजना को नहीं जानते, वो दंड भोग रहे हैं। वो शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं, कि शैतान उनको पाप करा के उनसे जो है उन पर दंड लेकर आता है, लेकिन हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता की व्यवस्था में रख दिया है। हम अपने आप ही से, अपने मन से ही सब अच्छा करते हैं, बिकॉज लॉर्ड सेज यस। लिखा है विश्वासी के लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। एनीथिंग दैट कम्स इनटू योर लाइफ, रिजॉइस इन इट, बिकॉज इट कम्स थ्रू गॉड। नाउ ही इज कंट्रोलिंग आवर लाइफ। अभी तक आप अपनी लाइफ कंट्रोल करते थे, यही तो सबसे बड़ा गुनाह करते हैं आप। इसलिए बहुत पहले ही राजा सुलेमान ने अपने वचनों में कहा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसने बहुत पहले इस बात के लिए कह दिया था, ये मार्ग आने वाला, कि ये मार्ग में जो है, अगर आपको व्यवस्था से बाहर निकलना है, अनुग्रह में आना है, तो परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। उसकी इस प्लान, उसकी योजना पर विश्वास करना आवश्यक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, समझिए इसको। बार बार हम क्या, परमेश्वर ने कभी भी हमारी बुराइयों की ओर नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा जब हमें देखता है तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञाकारिता को देखता है। यही तो हम रोमन्स 5:17 में पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाकारिता देखता। आप तो कभी भी आज्ञाकारी नहीं, हम और आप कभी भी आज्ञा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर दूसरी व्यवस्था काम करती है। पौलुस इस बात को कहता है कि मैं अपने शरीर के अंदर एक दूसरी व्यवस्था देखता हूं और आत्मा में दूसरी व्यवस्था देखता हूं। आत्मा में मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं उसकी व्यवस्था पे चलता हूं, शरीर से मैं दूसरी व्यवस्था पे चलता हूं। Because God knows this, and the time will come when God will separate this flesh and the soul. Will come, और तब ये फुलफिल होगा। मैं बताना चाहता हूं, इसे पढ़िए। पहला कुरिन्थी, जल्दी से निकालेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय। और तब पूरी रीति से फ्लैश हटा दिया जाएगा, और उस दिन ये पूर्ण रूप से, आज भी पूर्ण रूप से, लेकिन क्योंकि आज आप फ्लैश में भी है, आत्मा और फ्लैश एक जगह है, इसलिए आपके फ्लैश में दूसरी व्यवस्था काम करेगी। कौन सी? पाप की व्यवस्था, इसलिए आप बुराई करते हैं। लेकिन आत्मा से आप परमेश्वर की स्वतंत्रता की व्यवस्था का पालन करते हैं, इसलिए परमेश्वर हम पर दया करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, और उसकी जो है आप पढ़ेंगे 15 का 51 से। देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूं, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है, ध्यान दीजिएगा, कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा,
तब वो वचन जो लिखा है पूरा होगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हाँ। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हाँ। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। और परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत जीवन देता है, जयवंत करता है। That is where God will completely fulfill this। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी बहुत से मसीह घबरा जाते हैं क्योंकि देह से तो पाप करते हैं, नो डाउट। पौलुस ने इस बात को कहा है कि मैं अपनी देह में दूसरी व्यवस्था देखता हूं और अपनी आत्मा में दूसरी व्यवस्था देखता हूं। आत्मा से तो आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन देह से आपसे गड़बड़ी होती है क्योंकि देह में है। और लेकिन वो दिन आएगा जब आखिरी तुरी फूंकी जाएगी और ये मरणहार देह हमसे अलग कर दी जाएगी और हमें अमरता की देह मिलेगी और उस दिन परमेश्वर का ये वचन फुलफिल हो जाएगा। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? That is the final day and that's coming very soon। Get ready for that। उसके लिए तैयार होइए। मैं बस एक ही बात कहूंगा, जब आप अनुग्रह में आ जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, बस आपको एक काम करना है, बस परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करना है। ट्रस्ट इन हिम। बाइबल कहती है पूरे मन से उस पर भरोसा करो क्योंकि वो है और अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। प्लीज रिमेंबर दिस। अब वो कार्यों को नहीं देखता परंतु आपके विश्वास को देखता है। यस लॉर्ड, आई ट्रस्ट यू, दैट्स ऑल। प्रभु इस वचन के द्वारा आप पे अनुग्रह करे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में व्यवस्था को खत्म करके शैतान की उस सारी चालों को, उसके उस सारे प्लान्स को विफल कर दिया, नष्ट कर दिया। अब वो हमें बेवकूफ नहीं बना सकता और अगर बेवकूफ बना भी जाता है तो कोई मायने नहीं है बिकॉज वी आर नॉट अंडर द लॉ। और निरंतर परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता रहता है, तब तक करता रहेगा जब तक ये आखिरी तुरी नहीं फूकी जाएगी। उस दिन ये देह अलग कर दी जाएगी और मिट्टी में मिल जाएगी और हम अपने परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए रहेंगे। What a wonderful promise! What a wonderful promise! Say thanks everyone. अपना हाथ उठाइए और अपने स्थानों पर कहिए, Thank you Jesus for your precious blood. Thank you my Lord for loving me. Say it. Thank you my Lord for loving me. Yes, it is the love of God which gives us strength and power to crush the head of the devil. It is the love of God. याद रखिए बस, जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे करा है वैसा ही प्रेम हम दूसरों से भी करें। आइए हम एक गीत गाएंगे, बहुत ही सुंदर गीत है और परमेश्वर की स्तुति, महिमा और जय जयकार करेंगे। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, घबराइएगा मत। कोई ऐसी चीज नहीं है जो यीशु मसीह में। कांटे, घबराहट संसार में फैली हुई है लेकिन आप परेशान मत होइए। दिस इज नॉट फॉर यू। लिखा है वो तब तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग अभी समझ नहीं रहे उनकी आंखों में आंसू है। जो अभी समझ नहीं रहे अनुग्रह को वो दुखी है, परंतु जिन्होंने समझ लिया उनकी आंखों से आंसू पुछ गए और वो प्रभु में आनंदित रहते हैं। उन्होंने आनंद को पहचान लिया है, उस जॉय को, उस अनुग्रह को पहचान लिया है। तो आज हम बड़े हियाव से, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं है, बस चलते जाना अपने परमेश्वर के पीछे। आइए इस गीत को गाएंगे, बहुत ही सुंदर गीत है। संगीता हमारे साथ है। जॉय जो है कैसियो पे परमेश्वर की महिमा जो है इस बाजे के द्वारा, इस संगीत के द्वारा करेंगे और हम लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ के अपने मुंह की आवाज के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बहुत सुंदर गीत है, लवली, दिल से गाइए इसे। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास
संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते। दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर करना। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर करना। यीशु ने मौत को जीत लिया, उस पर तू विश्वास करना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हाँ, वो तेरे साथ है। हाँ, यीशु तेरे साथ है। यीशु ने मौत को जीत लिया है और वो अंत तक तेरे साथ है। यही तो हयाव है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, ना तो कांटे, ना मुसीबत, ना परेशानी आपके सामने आएगी। ये गीत बहुत ही प्यारा लिखा है, जिस किसी ने भी लिखा है, प्रभु उसको बहुत आशीषित करे। What a wonderful song। क्योंकि हाँ, जो भी गाने आत्मा से लिखे जाते हैं वो छूते हैं, याद रखिएगा। और जो भी वचन आत्मा से बोले जाते हैं वो भी हृदय में बैठते हैं। प्रभु इस वचन और इस गीत के द्वारा आज आप सबको स्थिर करिए। आइए इस वक्त हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस असीम प्रेम के लिए जो आपने हमसे करा। हम तुच्छों से, हम निकम्मों से, हम अशुद्धों से और जो कीचड़ में फंसे हुए थे, आपने हमसे प्रेम करा और अपने सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हमें बाहर से निकालकर उस सिंहासन पे बिठाया, उस जगह पर लेकर आए जो आनंद से, खुशी से और प्रेम से भरी हुई है। और परमेश्वर आपकी आशीष से धन्यवाद देते हैं पिता।
और मैं विनती करता हूं जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, यदि परमेश्वर आज उनके मनों के अंदर ये वचन गया है, तो आज वो अपने मनों को जो है रोके नहीं, कठोर ना करें, परंतु परमेश्वर आपके वचन को ग्रहण करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करें, अपने पापों की क्षमा मांगे और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर उस आनंद में प्रवेश करें। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, तो ये वस्तुएं जिसके पीछे अन्य जाति और संसार के लोग भाग रहे हैं, तुम्हें आप ही प्राप्त हो जाएंगे। That's God's promise and we received it, and those who have received it, they are enjoying. Yes, my Lord, we are thankful, we are so thankful to you। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम उन लोगों के साथ जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, युगान युग होती रहे, युगान युग होती रहे, आमीन और आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हर एक श्रोता से, जितने भी लोग कलीसिया के और अन्य लोग जो भी देख रहे हैं, प्लीज इस मैसेज को शेयर करें। मैं विनती करूंगा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितने अपने अपने अकाउंट से शेयर करिए, क्योंकि जो लोग आपसे जुड़े हैं, परमेश्वर का ये अनुग्रह मेरे शब्दों में भले पहुंचे लेकिन आप उसके पहुंचाने वाले होंगे। याद रखिए, कई बार हम सोचते नहीं, अगर परमेश्वर ने आपको इस वचन के लिए इस्तेमाल नहीं, लेकिन आपको वो इस्तेमाल कर सकता है इस वचन को फैलाने के लिए। यू कैन बी अ मीडिएटर। प्लीज इसे शेयर करिए और परमेश्वर के उस अनुग्रह को और भी ज्यादा फैलाइए ताकि पूरा संसार बचाया जाए। इसलिए मैं विनती करूंगा जितने भी लोग हैं शेयर कर। अगर आज को वचन ने छुआ है और आप जानते हैं कि मैंने जो कुछ भी, मैं तो जानता हूं कि मैंने परमेश्वर के आत्मा में होकर बोला है और परमेश्वर ने जरूर आपको छुआ होगा, इसे शेयर करिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए ताकि परमेश्वर का वो अनुग्रह वो भी जाने और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा अपने जीवन को स्थिर करें और शैतान का जो है खुल्लम खुल्लत जो है तमाशा बनाए। कोई ये ना कहने भाई कि शैतान हमारा ये क्या बिगाड़ दे रहा है, क्योंकि शैतान अब हमारे सामने कुछ नहीं है, nothing। परमेश्वर ने उसके कारों को, उसकी चालाकी को, उसकी चतुराई को नष्ट कर दिया, बेकार कर दिया। And we thank you Jesus for this। इसके बाद मेरे प्रिय अजीजों, दोस्तों, मैं विनती करूंगा कि ये ही सेम सरमन जो है हम YouTube पे डाउनलोड करेंगे और YouTube चैनल कैलवरी इवेंजलिकल चर्च लखनऊ के नाम से है। आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको करीब 1 घंटे बाद ये जो है सरमन वहाँ पे मिल जाता है। अगर बहुत से लोग किसी कारणवश यहाँ फेसबुक पे नहीं देख पाते हैं तो अब जो है उसे YouTube पे देख सकते हैं। आप YouTube का लिंक भी जो है उन लोगों को प्लीज शेयर करिए, भेजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। एंड बी अ पार्ट ऑफ गॉड्स ग्रेस। रिमेंबर दिस, बी अ पार्ट ऑफ गॉड्स ग्रेस। कल फिर संडे को फिर मुलाकात होगी और संडे को ठीक 10 बजे हम ये लाइव संडे चर्च सर्विस में शामिल होंगे और परमेश्वर जो कोई भी वचन देगा मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। कलीसिया के लोगों से मैं विनती करता हूं कि 11-15 पे जो है हम जो है जूम कॉलिंग पे आएंगे और जूम पे जो है हम प्रभु भोज में जाएंगे और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप तैयार हो जाइए, अपने घरों में तैयार। ठीक है, 11-15 को मैं भाई अर्पित से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ठीक 11 बजे जो है इनवाइट करना शुरू कर दीजिएगा ताकि हम सही समय पे शुरू करके इसे खत्म करें। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर लाइफ, सी यू ऑन संडे, बाय।